तो आप भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं बिल्कुल पक्की जीतेगी। बीजेपी के कहते फिर जाएंगे, ये चमचे हैं बीजेपी के। ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे भारतीय हैं। जनता एक मजाक इलेक्शन है, उधर वोट करवा दियो। अरे मैं पैदा फंसे हूँ, 5 वोट तो बीजेपी की कर दिए। ये कुछ विधायक को तो हमने देखा भी नहीं, कहा है कैसा है कैसा नहीं, आज तक झंका भी नहीं। कुछ तो जीव होंगे, जीव वाले झंका भी हो, किसी आदमी को नहीं बता दे हमने इस गांव में या ग्वांड में कहीं विधायक देखा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं शामली विधानसभा के गांव लाख में। 2013 का जो दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान का, उसका दंश यह गांव भी झेल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रामीण इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी क्या राय है। जो यहाँ से इनके विधायक हैं, जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं, इसी विषय पर आज हम इनसे चर्चा करेंगे। आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, वर्तमान सरकार से, अपने विधायक से आप खुश हैं? कुछ विधायक को तो हमने देखा भी नहीं, कहा है कैसा नहीं, आज तक झंका भी नहीं। कुछ तो जीव होंगे, जीव वाले झंका भी हो, किसी आदमी को नहीं बता दे हमने इस गांव में या ग्वांड में कहीं विधायक देखा हो। तो 2017 में आपने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अपने विधायक को चुना, आपकी उम्मीदें पूरी हुई हैं या नहीं? हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, सिवाय नुकसान के हमने कोई फायदा नहीं उठाया। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ, देखो ये बाजार छोड़ रखे, ये तो नुकसान किसानों का है ही। हाँ, आवारा पशु। दूसरा ये है हिंदू मुस्लिम में जो नुकसान हमने उठाया, भगवान परमात्मा किसी को ऐसा नुकसान ना उठा पाए। क्या नुकसान हुआ है? खुलकर बोलिए तो सही। हाँ, खुल के बोले। देखो मैले जो मोमडन थे यहाँ पर, उन्होंने उनके पास में आपस में गाँवों में लेन देन तो चलता ही रहे, लेवा देवी आपस में लेवा देवी में जिनके पास पैसा दे रखा था उन्होंने उल्टा उन पर मुकदमा दायर कराया। अब पैसा क्या मांगेंगे, इन पर मुकदमा दायर करो। पैसा दे दे का फैसला करा उन आदमी का नाम आ रहे जो झगड़े को जाना भी नहीं थे कैसा हुआ। अच्छा, ये बताइए, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो किस तरीके की संभावना है, आप लोग वोट देंगे? देखो हम तो ज़्यादातर वोट जब भाजपा से तंग आ गए उन्हें देंगे। पहला हम भाजपा में थे, यहाँ का इलाका बहुत वोट दी, पर आज हम तंग आ गए, हमारा कोई सहयोग उन्होंने नहीं करा। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2017 में वोट दिया, 2019 में फिर वोट दिया, तो अब क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत तो यह आ गई, जब मान लो जोर से जिस उम्मीद को लेकर, जिस सोच को लेकर हम चले थे, वो हमारी पूर्ति नहीं हो रही। हमें नुकसान उठाना पड़ रहा बजाय फायदे के। हैं, जब आदमी कोई जबान देकर जाता है पब्लिक में, कम से कम उसे कुछ तो पूरी करो। हैं, यहाँ पर MP MLA सुरेश राणा खुद जूनियर स्कूल में आकर कहेगा, हुक्म सिंह 2 जगह आकर कहेगा कहला हमारी सरकार आने दो, थारे पे ये केस हटवा देंगे। ये केस नहीं है मानने जाने का, ये चालू नहीं होने का। आज तक लोग बाग उसका दंड भोग रहे। तो 2022 में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है, किसको वोट दोगे? बहन को देंगे, मिक्स वालों को, जो उनसे मिक्स हो रहे हैं भाई। हाँ भाई। हाँ, तो वर्तमान सरकार से क्या नाराजगी हो गई है, कुछ बताओ तो सही। तो अभी ना तो पैसा बढ़ा कोई, न इनकी समस्या सुनी जाती, बिल है में दूने कर रखे, उनकी कोई सुनाई नहीं। कानून व्यवस्था जो है उससे आप संतुष्ट हो? नहीं, कानून से कौन सा? कहाँ पर दिक्कत है? सारी दिक्कत है। मैं तो पेट्रोल का धंधा, बिजली का, सारे धंधे हमारे। कानून व्यवस्था पर बताइए। पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं, मतलब है यहाँ कौन आवे? कानून व्यवस्था तो जी बिल्कुल खराब है। कल रात पुलिस वाले खुद कहते फिर पूरे गांव में कि बदमाश है जंगल में। अरे जब बदमाश जंगल में, गुंडा राज आपने खत्म कर दिया, तो पुलिस क्यों कहती फिर जंगल में बदमाश आ रहे? जब गुंडा राज खत्म हो गया तो गुंडा राज तो अपने आप ही दिखा रही पुलिस, खुद बता रही कि बदमाश जंगल में है। उस समय तो कहाँ गुंडा राज खत्म हो गया? तो कानून व्यवस्था आपके हिसाब से सही नहीं? खत्म है। ये तो पहले तो एक बदमाश डर लग रहा पुलिस वालों को। परसों बावड़ी एक मर्डर हो गया, तो कहाँ की बात करोगे? किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है भाई, तू 6000 हमारे बदले इसका पंडा छुटवा रहा तुम्हारा, हम तेरा आसान मान लगे। ये कह तो ले उठा के इसका छुटवा था पंडा, मैं तो इस तरह हाथ जोड़े। चारों तरफ सड़कों का भी दावा है। सड़क, अच्छा सड़क की करे बात, नू बता मेरठ से करनाल रोड हाईवे बनया,
बन रहा अभी 2 टोल लगे हैं, क्या फ़ायदा होगा किसान को हमें बता दो। बस 2 टोल यहाँ से वहाँ तक देने पड़े 100 किलोमीटर के दायरे में। आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, हाँ कुछ बच नहीं रहा क्या? भाई मेरे बस तो कुछ बच नहीं रहा, जिस बच रहा हो ये बता दूँगी। दिक्कत कहाँ पर है ये बताओ। दिक्कत तो सारी बात पेमेंट नहीं हुआ, 5 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, एक पर्ची का पेमेंट है वैसे मैं ये नून बेचार बीड़ी पी ले ये और इनका कर लगा बात। तो ये तो बताइए, जिस सरकार के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि उस सरकार में तो जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त रहती है। इससे तो सारी बढ़िया वो भी चौके ही थे इनसे तो 2022 में बिल्कुल मना है आप। भाई यहाँ तो गठबंधन यहाँ ना सीधी सी बात है। आप बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव में आपका गठबंधन जीतेगा। क्या खास बात है गठबंधन? पहली खास बात है जी भी आज लिकड़ी नहीं कुछ, जी भाजपा कुछ लिकड़ी नहीं, पेड़ के पुणे से वोट दिएगा। लेकिन गठबंधन तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आरएलडी और सपा का रहा है, मिला तो कुछ भी नहीं। तो उसे ऐसे अजमामत थे भाजपा को कि जो कुछ कुछ कर गया, पर इस पर नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा ये बताइए 2014, 2017, 2019 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट किया था? वही कर रहा था बाप बढ़िया काम करेगी, कुछ करा है ही नहीं कुछ भी। तो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, खत्म नहीं थे। किस उम्मीद के साथ आपने वोट दिया था? हमने तो लिया था बा किसान खुशहाल रहेगा, मजदूर खुशहाल रहेगा, और कुछ भी तो नहीं करा नहीं लिया। और विचार छोड़ दे, रात तो हटाओ ने, रात तो ना हटाते फिर कोई किसी का चोट कहीं लगे, किसी का कहीं लगे। तो जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, बसपा की सरकार रही है, उसमें किसानों का भला हुआ है क्या? हाँ गला यार, बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया करा, मायावती ने बढ़िया करा किसानों के लिए। हाँ लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त रही है। कानून व्यवस्था कुछ ही रहो, पर किसान खुशहाल रहा है। 2013 में आपके यहाँ पर जो दंगा हुआ था, उसमें तो जाट समाज के लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो है कोई सहयोग नहीं किया। नहीं कहा क्यों नहीं, जब ज़्यादा इस तो उम्मीद थी कुछ, ये तो कुछ भी नहीं कि यहाँ भी कह के गए, वो भी कुछ नहीं करे। इनके कहने पे ही तो वोट दी थी। अब हम करेंगे सारा काम, खर्चा हम करेंगे, सबके वापस करवाएंगे दंगे को जो कोई पैसा, इन्होंने नहीं करा कुछ भी। तो वायदा किया था 2013 के बाद कि हम मुकदमे हटवाएंगे। मुकदमे हटाएंगे, उन्होंने वादा करा था कि जो दोष है सरकार का दोष है, पब्लिक का कोई दोष नहीं, हम इसे हटवाएंगे, इसे खत्म कराएंगे मुकदमों को। पब्लिक का कोई दोष नहीं, पब्लिक भड़काई गई है, खुद नहीं भड़क रही। तो इस बात को कह के उन्होंने भाजपा ने वादे करके थे, अब हम तुम्हारे वाकई में ये मुकदमे खत्म करा दे जाएंगे, तुम्हें इसका कोई लॉस नहीं, जो लॉस होगा उसको भुगतो, बाकी आगे कोई मुकदमा या कोई जेल नहीं जाएगा। तो वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। कोई लीडर ही नहीं आगे जान के कोई इस बारे में बोल रहे भी नहीं, फिर आके हाँ अगर भाई ये क्या हो रहा तुम्हारे साथ में, क्यों हो रहा, कम से कम आके साथ तो देते, अरे क्या हो रहा तुम्हारे साथ में, तुम क्यों जेल में पड़े, कुछ तो पूछते। इन्होंने कुछ भी नहीं कहते जी तब मुकदमे भी हम लड़ाओगे और हम तुम्हारी जमात करवाओगे, केस खत्म करेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो 2014, 2017, 2019 में आपने इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया कि मुकदमे समाप्त होंगे। मुकदमे समाप्त होंगे, भाव निर्धारित होगा, उन्होंने कहते कहते भाव बढ़ेगा है। ये 450 का रेट कह कर थे, इन्होंने तो एक पैसा भी नहीं बताया, पूरी योजना चली गई। बताओ एक पैसा भी बताओ किसानों का, ये कहें दुनिया आय कहाँ से होगी, दुनिया बताओ आय कहाँ से होगी, जो पैसा एक पैसा नहीं बढ़ा भाव में, तो आय दूनी कैसे होगी हैं? जो मालिक किसान अपनी कुबार से कमा रहे, उसी से आय दूनी कर रहे हैं, वो इसमें कुम्बात है उनकी, कुमाते हैं वे रात दिन खेत में कुमाते हैं, जब भी तो खेत होता है उसमें पैसा नहीं बढ़ा। एक देखो बिल पे गैस पे कितना पैसा बच गया है, कितना पैसा बच गया, 450 रुपये से लगा था गैस का सिलेंडर बदन है, और 840 का भरा जा, कितना पैसा बचा जी। यही है किसान की आई। बिजली का भाव मंगा, मीटर पर भी लेने लग रहे, यूनिट पर ले रहे, पावर पर भी ले रहे हैं। अब आप नाराज हो गए हो, 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई संभावना नहीं है क्या? नहीं कोई संभावना नहीं, हम भाजपा को वोट नहीं देने हम सब तंग आ गए। हाँ तो यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम बताइए। यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ 2014, 2017, 2019 में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हुई। आज भी वही है,
और पहले हुए थे और भाजपा अंत जीत कर आ गई। आपका ये दावा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती? दावा है हमारा। तो आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है उससे आपको क्या परेशानी है? खुद पर उसके सारी परेशानी है। भाई जीतता बताओ, नहीं बताओ। बीजेपी नहीं जीतता और क्या कोई जीत एक भाजपा जीतेगी। एक वोट भाजपा जीतेगी। सीधी बात है। आप बताओ, आप बताओ। वही वोट पहले थी ये खिलाफ थी, वही आज है। बीजेपी जीत कर जाएगी। तो आप भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं, बिल्कुल पक्की जीतेगी। 20 बीजेपी कहते फिर जाएंगे, ये चमचे हैं बीजेपी के। ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे भारतीय हैं। जनता एक मजाक इलेक्शन है उधर वोट करवा दियो। अरे मैं पैदा फंसे हूँ 5 वोट तो बीजेपी की कर दिया। ये बताइए, आप जो है 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा के गठबंधन को यहाँ पर कितने वोटों का आप दावा करते हैं? भाई हम तो 60-70% का दावा करें गांव-गांव में अपने 70% वोट। क्यों जी 70% वोटों का दावा यहाँ से हो रहा है, आप क्या कहेंगे? 7%। 7%। 7 93% भाजपा की। भाजपा भाजपा 93% भाजपा। अच्छा ये बताइए, ये सभी लोग तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे दुखी हैं, क्या बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है? आप बताइए तो सही। सुख है, घर क्वार खोले लौटते। अरे सांझ पुलिस वाले थे क्या कह और जो पूर्व की सरकार थी उसमें कानून व्यवस्था बेकार थी क्या? नहीं बढ़िया रही। पूर्व की सरकार में समाजवादी पार्टी की व्यवस्था बढ़िया थी। कंडम थी कंडम। बताइए आपका किस तरीके का दावा है? यहाँ तो सब बता रहे हैं कि आरएलडी और सपा को वोट देंगे। जो हमारी बिरादरी है जाट बिरादरी, इस मतलब रहेगा आरएलडी का और सपा का ज़्यादा है। बाकी और जो कौम है उनमें ज़्यादातर रुझान भाजपा का है। आप और की बात मत करिए, आप स्वयं अपनी बात कीजिए। हमारे हिसाब से तो भाजपा जीतेगी यहाँ से। आप भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। आरएलडी सपा को नहीं? नहीं, उनसे क्या दिक्कत है, कुछ बताओ तो सही। समाजवादी पार्टी का है ही नहीं कोई लक्ष्य है तो और नुकसान के है हमें सही बुझे। उनके यहाँ कानून व्यवस्था बढ़िया नहीं है, कोई कार्यकाल बढ़िया नहीं है। लेकिन अब तो आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है, उनके पास तो लक्ष्य हैं। आरएलडी का रह के रहा धंधा कुछ नहीं रहता। यहाँ पर एक और हमारे साथ में जो है, आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार ने तो जी गरीब आदमी सभी मार दिए। जब किसानों का दौरा ही नहीं है तो गरीब आदमी के खा लगा। सब गरीब आदमी मजदूरी करन जा, वही है ही नहीं कहीं भी। सरकार तो फ्री में राशन दे रही है आप लोगों को। सरकार फ्री में राशन दे जो के होता है, बताओ के हो नहीं चाहता धंधा और पीसा भी चाह, लत्ता भी चाह, सारा काम चाह। जाक तो जाकत हैं छोटे छोटे। मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं मिल रही। अजय एक तो बताओ, जब किसानों के दौरा है अब मजदूरी करन चले गए, जब इन्हीं के दौरा पीसा नहीं है तो ये है ही हमें कहाँ तक दे देंगे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसान परेशान है तो मजदूर भी परेशान है। हाँ जी, मजदूर ज्यादा परेशान है। मजदूर ज्यादा परेशान है जी। फ्री में सरकार आवास भी दे रही है। अजय कुछ भी दे जो, पर वोट तो नहीं मिलने की नहीं। आपको नहीं मिला? ये भी मिले जी, बस ये मिला कल तक मिला, ईब का कोटा मिला हमें। पहले कभी कोटा नहीं मिला? पहले नहीं कभी भी कोटा नहीं मिला जी हमें। यहाँ पर एक और ग्रामीण इस समय हमारे साथ में है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब आप अपना नाम बताइए। तेल गैस, मेरा नाम है रोहतास। क्या दिक्कत है बताओ? तेल गैस सारी चीज महंगी कर दी, अर्थव्यवस्था की जीडीपी जा ली माइनस में, पीसा पा नहीं रहा, टैक्स दुनिया भर के कर दिए, सारा डंगा महंगा कर दिया। 2017 में वोट दिया था आपने? ना दिया नहीं, दिया नहीं। भाजपा को लग रही है घटान, सब्सिडी सिलेंडर की हटा दी। अच्छा ये बताइए, जो आपके विधायक हैं यहाँ से तेजेंद्र निर्वाल जी, उनके विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? हमें तो पता नहीं भाई क्या करे उन्होंने, जो पता हो जी भी तो होंगे संतुष्ट, जिब करे ही नहीं कुछ उन्होंने। गाँव में कोई विकास का पत्थर नहीं? ना बाप हमने तो देखा नहीं, हमने नहीं देखा कहीं उसका पत्थर, कहीं लगाया गया हो तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? वहाँ भाजपा को तो देनी और कुछ है किसी को देंगे। किसको दोगे, कुछ बताओ तो सही। कोई आज ही हो, चाहे कुत्ता भी आओगा इनके खिलाफ, उसे भी देंगे। भाजपा को वोट नहीं देना, सख्त नाराजगी। जब करे ही नहीं कुछ, सारी चीज महंगी कर दी। 4 साल हो लिए भाई, घंटे पे एक पैसा नहीं बताया, 4 साल हो लिए। जब तक योगी आया बता 1 रुपया बताओ, कोई बता दो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 2022 में किसानों की आय भी दोगुनी कर देंगे। कानून व्यवस्था की सुन ले,
पहले तो आम आदमी बलात्कार करा था, अब इनके ये सेंगर और ये चीन में अंदर अब इनके नेताई कर रहे, इनके नेताई ऐसी बलात्कार कर रहे। पहला आम आदमी करा था और की तो हटा दी इन्होंने, पर आपको कर रहे खुद ना कर रहे हो तो बता, खूब अखबारों में और उसमें समाचारों में आ रही। अच्छा, आपने वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, तो पूर्व की जो समाजवादी पार्टी सरकार रही है, मायावती की सरकार रही है, उनमें कानून व्यवस्था अच्छी थी क्या? ऐसा है, कानून व्यवस्था तो उनकी भी ऐसी थी, पर वे 10 रुपये तो दे रहे थे किसान को। वे तो हर साल 10 रुपये देते थे, इन्होंने 4 साल में एक पैसा भी नहीं दिया। बिल सस्ते थे, गैस सस्ती थी, टैक्स भी सस्ता था, और सारा बैंक में कहीं डाल के टैक्स लगा दिया, जो एक ही दिन में दोबारा खड्डन लगे। 250 रुपये कटे हैं। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार का तो ये बड़ा दावा है कि हमने देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार कहाँ कर दिया जी? भी यही बलात्कार कर रहे, यूँ भ्रष्टाचार नहीं है, यूँ भ्रष्टाचार नहीं है, ये बलात्कार में पकड़े जान लग रहे हैं। कसा और बलात्कार। भाई मेरी भी सुनिए, सुनाओ जी। ये बताओ जो 2000 रुपया हुए हफ्ते के साथ ही जवाब दूंगा, थम जा। बैंक में लेन भाग ले गए ली, कदा उल्टा न कट जा। बताओ जी, ये कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है। सुन, हिसाब लगा लो, 1000 कुंटल पर 10 रुपये सालाना के हिसाब था, 60,000 रुपये बैठे हैं, और ये तो 6,000 रुपये बैठे हैं। 40,000 का नुकसान है उसमें भी। हमें इस 6 को ले लो, 10 रुपये साल का दे दो हिसाब, इन 6 को ले लो। बताओ भाई साहब, क्या कहोगे आप? दूसरी है, हिसाब लगा लो। अब ये बिजली को उठा रहे, हाँ, बिल बढ़ गया, बिल बढ़ गया। पहले बिजली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे होती, बिल तो अपना आप ही नहीं आता। 18 20 घंटे बिजली आवे, हर वक्त समरसेबल चला कर छोड़ दे। यहाँ गाड़ों में देख लो पानी कुकर चल रहा। 6,000 को ले लो, 40,000 रुपये फालतू हमें, 10,000 रुपये साल, 4 साल का हिसाब जोड़ के देख लियो, फिर डेली के बैठे हैं यहाँ। ये लोग तो महंगाई से परेशान हैं। सुन तो लो, एक बात तो बताओ, महंगाई तो बढ़ेगी जी। हाँ? ये महंगाई तो उन्होंने बढ़ा रखी, ये लड़के चलते छोड़ रखे। तो यहाँ पर हमने शामली विधानसभा के गांव लोक में जो है ग्रामीणों से बातचीत की है। यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे, इनमें से ज़्यादातर जाट समाज के लोग हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ये आरएलडी और सपा के गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से विपिन चौधरी।